क्या आप जानते हैं कि निर्जला एकादशी का व्रत रखकर भी लाखों लोग अनजाने में ऐसी गलतियां कर देते हैं जिनसे न सिर्फ उनका व्रत टूट जाता है बल्कि पूरे साल की तपस्या का फल भी हाथ से निकल जाता है। अगर आपने आज तक निर्जला एकादशी का व्रत रखा है और मनचाहा फल नहीं मिला तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे वो कुछ बड़ी गलतियां जो 90% लोग अनजाने में कर देते हैं। और फिर चाहे कितनी भी पूजा अर्चना कर लें, भगवान विष्णु की कृपा उन पर नहीं बरसती। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, नहीं तो आपका व्रत व्यर्थ जा सकता है। अगर तुमने निर्जला एकादशी का व्रत रखा है और मन में ये डर है कि कहीं कोई गलती ना हो जाए, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उन छोटी छोटी चीजों की जिन्हें लोग अनदेखा कर देते हैं और फिर पूरे दिन भगवान विष्णु की कृपा पाने की जगह सिर्फ पछतावा हाथ लगता है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा व्रत पूरा हो, तुम्हें उसका पूरा फल मिले और कोई गलती ना हो, तो ये वीडियो अंत तक देखना, वरना बाद में मत कहना कि हमने तुम्हें पहले नहीं बताया। हम सब जानते हैं कि निर्जला एकादशी का व्रत सबसे कठिन होता है। बिना पानी के पूरा दिन रहना, भगवान विष्णु का ध्यान करना और अपने मन को नियंत्रण में रखना। लेकिन क्या तुम जानते हो कि अगर तुम सुबह उठते ही ब्रश कर लेते हो तो तुम्हारा व्रत टूट सकता है? हाँ, ये सच है। शास्त्रों में कहा गया है कि सुबह मुंह में पानी डालने से व्रत भंग हो जाता है। लेकिन घबराओ मत, हम तुम्हें बताएंगे कि क्या करना चाहिए। और ये तो बस शुरुआत है। क्या तुम जानते हो कि अगर तुमने गलती से भी प्याज या लहसुन वाली कोई चीज खा ली तो तुम्हारी सारी तपस्या बेकार हो सकती है, क्योंकि इन चीजों को तामसिक माना जाता है और एकादशी के दिन इनसे दूर रहना जरूरी है। लेकिन सवाल यह है कि अगर तुम्हें पता ही नहीं कि कौन सी चीजें खानी चाहिए और कौन सी नहीं, तो तुम कैसे बचोगे? हम तुम्हें सब कुछ बताएंगे। उससे पहले दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल महाबोध टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक और बात जो ज्यादातर लोग नहीं जानते, अगर तुम निर्जला एकादशी के दिन किसी से झगड़ा कर लेते हो, गुस्सा कर लेते हो या बुरा बोल देते हो, तो भी तुम्हारा व्रत खंडित हो सकता है, क्योंकि इस दिन सिर्फ शरीर ही नहीं, मन और वचन भी पवित्र रखने होते हैं। लेकिन चिंता मत करो, हम तुम्हें बताएंगे कि कैसे अपने मन को शांत रखा जाए, कैसे भगवान विष्णु का ध्यान किया जाए और कैसे इस पावन दिन को सफल बनाया जाए। तो अगर तुम सच में चाहते हो कि इस बार तुम्हारा निर्जला एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा के साथ पूरा हो, तो इस वीडियो को अंत तक देखो। हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखा गया है ताकि तुम्हें कोई गलती ना हो। और हां, अगर तुम्हें लगता है कि यह जानकारी किसी और के काम आ सकती है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। और अगर तुम ऐसी ही धार्मिक बातें जानना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नीचे बेल आइकॉन दबाओ ताकि तुम हर नई वीडियो से जुड़े रहो। जय श्री हरि कमेंट में जरूर लिख दें। क्या आप जानते हैं निर्जला एकादशी पर पानी की एक बूंद भी अगर गलती से मुंह में चली जाए तो क्या होता है? आज मैं आपको एक ऐसी अद्भुत कथा सुनाने जा रहा हूं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। यह कहानी है राजा हरिश्चंद्र की, जिन्होंने निर्जला एकादशी के दिन अनजाने में एक गलती कर दी थी। और फिर जो हुआ वो सुनकर आपको यकीन नहीं होगा। पर आज हम सिर्फ कहानी नहीं सुनाने वाले। आज हम आपको बताएंगे वो 3 राज के बारे में जिन्हें जानकर आपकी निर्जला एकादशी सफल हो जाएगी। पहला राज, अगर आप सुबह उठकर सबसे पहले ये एक काम कर लें तो भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। दूसरा राज, शाम को 4 बजे से लेकर 6 बजे तक का यह समय आपके लिए क्यों सबसे महत्वपूर्ण है। और तीसरा राज, रात में सोने से पहले अगर आप ये छोटा सा मंत्र बोल लें तो आपका व्रत पूरा माना जाता है। लेकिन सबसे जरूरी बात, अगर आपने आज तक निर्जला एकादशी का व्रत रखा है और आपको लगता है कि आपका व्रत पूरा नहीं हुआ, तो एक बार ये वीडियो जरूर देख लीजिए, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आपकी छोटी सी भूल आपके पूरे व्रत को निष्फल कर देती है। जैसे कि, क्या आप जानते हैं अगर आपने दिन भर में किसी से झूठ बोल दिया तो, या फिर अगर आपने गलती से किसी जानवर को पानी पिला दिया तो, ये सब चीजें आपके व्रत को कैसे प्रभावित करती हैं, ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, निर्जला एकादशी सिर्फ व्रत नहीं, एक तपस्या है। और आज मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको कभी भी यह नहीं सोचना पड़ेगा कि मेरा व्रत सही तरीके से हुआ या नहीं, क्योंकि आज हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि सुबह उठने से लेकर अगले दिन पारण करने तक हर पल क्या करना चाहिए और क्या नहीं। दोस्तों, आज हम आपको ऐसी सच्चाई से अवगत कराना चाहते हैं, वो पौराणिक कथा जो बदल देगी आपकी निर्जला एकादशी। प्राचीन समय में एक गरीब ब्राह्मण थे जिन्होंने 12 साल तक लगातार निर्जला एकादशी का व्रत रखा। एक दिन उन्हें प्यास लगी
तो उन्होंने अनजाने में एक पत्ते पर जमी ओस की बूंद चाट ली। क्या हुआ फिर? भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिया और कहा, तुम्हारा व्रत टूट गया, पर तुम्हारी निष्ठा देखकर मैं प्रसन्न हूं। है ना चौंकाने वाली बात? पर क्या आप जानते हैं कि उस ब्राह्मण ने उस दिन कौन सा विशेष मंत्र बोला था जिससे भगवान प्रसन्न हो गए? आज हम आपको बताएंगे वही मंत्र जो आपकी निर्जला एकादशी को बना देगा सफल। एक और अद्भुत कथा सुनिए। द्वापर युग में एक व्यापारी ने निर्जला एकादशी का व्रत रखा, पर उसकी पत्नी ने छुपकर पानी पी लिया। रात को जब व्यापारी सोया तो उसे स्वप्न में भगवान ने दर्शन दिए और कहा, तुम्हारा व्रत तो पूरा हुआ, पर तुम्हारी पत्नी का नहीं। क्यों? क्योंकि उसने छल किया था। यही है निर्जला एकादशी की सबसे बड़ी शक्ति। चाहे कोई देखे या ना देखे, भगवान विष्णु सब देख रहे होते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पांडवों ने निर्जला एकादशी का व्रत रखकर महाभारत का युद्ध जीता था, कैसे द्रौपदी ने इस व्रत की शक्ति से अपना चीरहरण होने से बचाया था। हम में से हर कोई अपने जीवन में ऐसा कोई क्षेत्र पाता है जहां त्याग करना कठिन होता है। किसी के लिए वह लोभ है, किसी के लिए मोह, किसी के लिए क्रोध और किसी के लिए भूख। पर यदि एक दिन हम उस कठिनाई को चुनौती दे सकें तो वह दिन ही निर्जला एकादशी बन जाता है। महावोध टीवी के माध्यम से हम आपसे कहते हैं, इस कथा को केवल सुने नहीं, आत्मसात करें। क्या आपने कभी अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को संकल्प के धागे से बांधने की कोशिश की है? यदि नहीं, तो इस 6 जून को कीजिए। भीमसेन की तरह अपनी एक कमजोरी को ईश्वर के चरणों में अर्पित कीजिए और देखिए कैसे वह आपको वर्ष भर की सिद्धि प्रदान करता है। यह व्रत केवल जल त्यागने का नाम नहीं, यह अपने भीतर के अहम को छोड़ने का एक प्रयोग है। जब आप जल तक को नहीं लेते, तब आप खुद को प्रभु की कृपा पर छोड़ देते हैं। और यही तो सच्ची भक्ति है, समर्पण की पराकाष्ठा। निर्जला एकादशी यह केवल उपवास नहीं, यह जीवन का शुद्धिकरण है। इस दिन क्या करें और क्या नहीं, यह केवल नियम नहीं, यह आत्मा की उस डगर पर कदम बढ़ाने की दिशा है जहां से ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है। सबसे पहले जानिए, इस दिन क्या करना चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। अगर संभव हो तो गंगा जल से स्नान करें, नहीं तो स्नान के जल में कुछ बूंदें गंगा जल की मिलाएं। यह स्नान केवल शरीर की शुद्धि नहीं करता, यह मन की भी सफाई करता है। स्नान के बाद भगवान विष्णु का ध्यान करें, पीले वस्त्र पहनें, तुलसी का पत्ता लेकर हाथ जोड़ें और सच्चे मन से कहें, हे नारायण, आज मैं समर्पण के भाव से जल और अन्न का त्याग कर केवल आपकी शरण में हूं। फिर व्रत का संकल्प लें, बिना अन्न, बिना जल, बिना फल, केवल भक्ति। यदि स्वास्थ्य की स्थिति यह न सह सके तो फलाहार अथवा जल ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन प्रयास यही रहे कि आत्मा तपे, शरीर नहीं। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन विशेष रूप से तुलसी दल के साथ करें। दीप जलाएं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जप अवश्य करें। अब बात आती है दान की। यह दिन बिना दान के अधूरा है। घड़ा जल से भरा हुआ, सत्तू, चावल, वस्त्र, छाता, शरबत, पंखा, गौ सेवा और ब्राह्मण भोजन, यह सब दान करने से पुण्य में कई गुणा वृद्धि होती है। दोस्तों, आपको हम बता दें कि ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी आपको हम पैसों में भी बांट सकते थे, पर हमारे चैनल का मकसद है जनहित में जन कल्याण एवं जन सेवा करना। इसीलिए आपके लिए जो जानकारी बताते हैं वह फ्री में बताते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को भी जरूर लाइक करें। और दोस्तों, मैं आपसे एक अनुरोध और करना चाहूंगा कि आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, जिससे कि आपकी राशि के अनुसार हम आपको कुछ ऐसे उपाय बता सके जिससे आपको लाभ की प्राप्ति हो। क्योंकि हम राशि से जुड़े उपाय भी आपको बताते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राशि हमें जरूर बताएं या अपना नाम बताएं, जिससे आपके लिए कुछ हम ऐसे उपाय बता सके। साथ में जय गौ माता अवश्य लिखें दोस्तों। साथ ही से एक उपाय तो जरूर करना है। गाय का उपाय बताने से पहले एक उपाय आपको बता दें। इस उपाय को लायक जरूर करें। क्या करें कि शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे आपको सरसों का चौमुखी दीपक, आटे का दीपक बनाना है। चौमुखी दीपक में आगे की बाती लगाकर सरसों के तेल का दीपक जला देना है। आटे का दीपक बनाएं। जो मुख्य तेल डालें उसमें बाती ही डालें। लाल वाली कलावे की दीपक जला दें। 4-4 बाती लगाकर चारों दीपक मतलब 4 भाग उसके बन जाएं। हर एक भाग को जलाएं और बीच में 2 सबूत फूल वाले लौंग भी डाल दें। फिर देखिए कैसे चमत्कार आपके जीवन में होता है।
शाम के समय जलाकर उसे छोड़ें, मनोकामना मांगकर छोड़ दें। दोस्तों, अभी तक अपने महावोध टीवी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लें। इससे आपको और भी ज्ञानवर्धक जानकारी सीधे माध्यम से प्राप्त हो सके। दोस्तों, यह गौ माता वाला उपाय बहुत ही प्रभावशाली उपाय बताया। मैंने आपको इस उपाय को जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि इस बार आपका निर्जला एकादशी का व्रत पूरी शुद्धता के साथ पूरा हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने सभी परिजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम रोजाना ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारियां लेकर आते हैं। नीचे बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपने कितनी बार निर्जला एकादशी का व्रत रखा है। जय श्री हरि।